ठीक है। सो आज हम लोग आगे के टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि कल हम लोग का लास्ट जो टॉपिक था, हम लोगों ने ट्रायंगल्स के टाइप्स देखे थे, जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है। ठीक है, स्क्रीन पे कोई कुछ लिखो मत, जिसने भी कुछ लिखा रहेगा वो रफ कर दो। कल हम लोगों ने ये टॉपिक्स देखे थे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, स्केलन ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ खाली फर्स्ट थ्री की सी प्रॉपर्टीज देखी। इक्विलैटरल में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, स्केलन ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर अनइक्वल। बट राइट एंगल ट्रायंगल ये जो है, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ नया सीखा जो आज के पहले आप लोगों ने कभी भी सुना नहीं था। उसके अंदर जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है वो है वन एंगल इज 90 डिग्री, मतलब कि एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। और उसके अंदर और भी दो टाइप होते हैं, दैट इज 45 45 90 एंड 30 60 90। ठीक है, सो हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, और उससे पहले हम लोगों ने पाइथागोरस के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन होने के बाद उन्होंने 45 45 90 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसका फॉर्मूला देखा था। 30 60 90 का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उसके फॉर्मूले देखे। 45 45 90 का जो फॉर्मूला था, उससे हमने देखा कि कोई भी अगर साइड का अगर वैल्यू चाहिए रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस, ये हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 30 60 90 का हमारे पास दो फॉर्मूले देखे हम लोगों ने। फर्स्ट फॉर्मूला था साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, एंड सेकेंड था साइड अपोजिट टू 70 डिग्री 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ ऑफ हाइपोटेनस करते हैं, और अगर वही 60 के सामने वाली साइड रहेगी दैट इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। इसके बाद आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क दिए थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन हम दिए थे। स्क्रीन पे कुछ मत करो, कौन कर रहा है स्क्रीन पे, रफ करो प्लीज, स्क्रीन पे रफ करो, वरना मैंने आपको रिमूव किया तो आप फिर ऐड नहीं कर पाओगे मीटिंग। ओके, सो नाउ हम लोग फर्स्ट देखते हैं। आप सब लोगों को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, सो आप लोग जरा मुझे फर्स्ट का आंसर भेजो। सो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 45 45 90, ठीक है, मीन्स आप लोग को पी क्यू और क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना है। सो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग का जो फॉर्मूला है पी क्यू का, क्या फॉर्मूला होता है, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस, यही फॉर्मूला होता है। सो अगर हम लोग इसको देखने जाए, सो पी क्यू इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। सो हम लोग यहाँ पे 8 रखेंगे। सो इसमें कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है 2 से और 8 से नहीं, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 8/√2 लिखेंगे। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल आपको मैंने बताया था कि जब भी अगर अपॉन में अगर रूट रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, रैशनलाइज। ओके, सो रैशनलाइज का मीनिंग क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, √2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपको ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखाई देगा, 8√2 अपॉन, और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट इज 2 1 2 2 4 8, दैट इज योर फाइनल आंसर इज 4√2। फाइनल आंसर इज 4√2। जितने लोग का 4√2 आया है उतने लोग का राइट है। ठीक है, और जितने लोग का रॉन्ग है वो लोग फटाफट इसको लिख के लेंगे। ओके ओके, सो हम लोग सेकेंड सॉल्व करके देखते हैं। हम लोग को जैसे ए बी का आंसर चाहिए, सो ए बी का आंसर में फॉर्मूला सेम वही रहेगा, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया हमारे पास, 12 दिया है। ओके, आप लोग यहाँ पे हाइपोटेनस के प्लेस पे ऐसा भी लिख सकते हो, 1/√2 ऑफ ए सी। ओके, सो ए सी का वैल्यू 12 है, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, आपका फाइनली आंसर ऐसा 12√2 दिखाई देगा। सो हम लोग अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, दैट इज रैशनलाइज। जो आप लोग को मालूम पड़ गया कि रैशनलाइज का मीनिंग होता क्या है, रैशनलाइज का मीनिंग होता है जो नंबर नीचे है वही नंबर को हम लोग ऊपर नीचे दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो आपको ये फाइनली ऐसा 12√2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 2 1 2 2 6 12। सो आपका फाइनली जो आंसर है 6√2 आएगा। ओके, बहुत सारे लोग ने आंसर राइट दिया है, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सब लोगों ने राइट आंसर दिया है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन हम लोग को आंसर यहाँ पे हम लोग कोई भी, अच्छा एक मिनट है, आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप पी क्यू निकालो, आप यहाँ पे क्यू आर भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब दोनों का आंसर सेम ही आएगा।
यहाँ पर भी सेम, BC इज इक्वल टू AB, दोनों के लिए सेम। यहाँ पे हम लोग दोनों कौन सा निकाल सकते हैं, ST भी निकाल सकते हैं और UT भी निकाल सकते हैं, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का नेम क्या है, हाइपोटेनस का यहाँ पे भी फिलहाल तो नेम चेंज हो चुका है, यहाँ पे है SU, और SU का वैल्यू क्या है, SU का जो वैल्यू है वो 15 है। तो हम लोग को फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 15/√2। बट हम लोग को मालूम है कि हम लोग को जो आंसर चाहिए वो रूट के अंदर नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, √2 यहाँ भी मल्टीप्लाई, √2 यहाँ भी मल्टीप्लाई। सो फाइनली आपको यूटी का जो आंसर है वो कैसा दिखाई देगा, 15√2/2। सो इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, अगर नहीं तो आप लोग का फाइनली आंसर यही रहेगा, और अगर हो सकता है तो हम इसको और भी डिवाइड वगैरह करेंगे, और नहीं हो सकता तो फाइनली यही आपका आंसर होगा। ओके, राइट इट फास्ट। जितने लोग का रॉन्ग वगैरह आया रहेगा एक बार लिख लो फटाफट, बहुत सिंपल है सर। दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC, आपको उसमें AC का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 8 दिया है। आपका ये वाला जो है वो 60 डिग्री है, और ये जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। ओके, और ये जो ट्रायंगल है वो किसका है, 30, 60, 90 का है। सो हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूला है, एक तो पहला होता है 30 के अपोजिट का साइड अगर फाइंड करना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, 60 के लिए अलग फॉर्मूला है। सबसे पहला मैं क्या करूंगा, मैं अपोजिट टू 30 निकालता हूँ, अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट में कौन सा लाइन है, कौन सा साइड है, दैट इज AB। सो AB का आंसर के लिए फॉर्मूला क्या, 30 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 30 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का नेम क्या है, दैट इज AC। ओके, सो हम लोग को AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC का वैल्यू जो है 8 है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो फाइनली जो आंसर रहेगा AB का वो हम लोग को आंसर मिलेगा 4। ये हम लोग को सिर्फ एक आंसर आया, ओके, सिर्फ इस साइड का आंसर आया है। अभी ये साइड का आंसर निकालना बाकी है, क्वेश्चन मार्क है। सो हम लोग BC कैसे निकालेंगे, BC आपका जो है वो क्या है, अपोजिट टू 60 डिग्री, अपोजिट टू 60 डिग्री। सो उसका नेम क्या है, BC। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस दैट इज AC। सो BC इज इक्वल टू √3/2 इंटू AC का जो वैल्यू है वो कितना है, 8 है, दैट इज 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो फाइनली आपको जो आंसर दिखाई देगा BC का वो 4√3 दिखाई देगा। ओके, क्या दिखाई देगा, 4√3। सो बहुत सारे लोगों ने आंसर भेजा है 4√3। ओके, सो आप लोग एक बार चेक कर लो, आपका AB का आंसर 4 आना चाहिए, और BC का जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, आपका 4√3 आना चाहिए। ओके, इसका आंसर जो है वो कितना है, 4√3। भक्ति का आंसर आया 4√3, ऋतुजा का आया है, श्रेयस का आया है, वेरी गुड। ओके, फटाफट जिन लोग का नहीं आया रहेगा वो लोग 8√3 and 8. देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3,
एच टी यू, आपके पास देखो एच यू दैट इज आपको हाइपोटेनस का जो वैल्यू ऑलरेडी 14 दिया है, और हम लोग के पास यहाँ पे ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। हम लोग को यहाँ पे 30 के अपोजिट दैट इज एच टी का एक बार आंसर निकालेंगे और एक बार 60 के अपोजिट में यूटी का आंसर निकालेंगे। सो अगर अपोजिट टू 30 डिग्री अगर देखते हैं तो 30 डिग्री के अपोजिट में साइड कौन सा है, दैट इज एच टी। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस दैट इज एस यू। फिलहाल हाइपोटेनस अभी इसमें क्या है, एस यू है। सो हाफ ऑफ 14 कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो फर्स्ट का आंसर 7 आया, बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर भेज दिया है, वेरी गुड। सेकेंड जो हम लोग लिखेंगे वो है वो अपोजिट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के जो अपोजिट में साइड है वो साइड क्या है, यूटी है। यूटी का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस दैट इज एस यू। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग √3/2 इंटू 14, सो हम लोग फाइनली इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2 7 जा 14। सो हम लोग को फाइनली आंसर मिलेगा 7√3। ओके, ये हम लोग हमारे पास यूटी का आंसर आ गया। सो हमने यहाँ पे दो आंसर फाइंड कर लिया, अपोजिट टू 30 डिग्री एंड अपोजिट टू 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो फटाफट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी मतलब कि जैसे आप लोगों ने ये पहले से आप लोग जानते हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब अगर किसी ट्रायंगल के अगर सारे एंगल को अगर मैं प्लस करूं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 180। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ओके, इस ट्रायंगल को नेम दिया मैंने ए बी सी, और इसको मैंने अगर वैल्यू दिया, इसको मैंने दिया 30, इसको मैंने दिया 70, इसको मैंने दिया 80। ओके, सो आप लोग ये देखोगे कि आपका जो तीनों एंगल है, अगर तीनों एंगल का जो वैल्यू है उसको प्लस करके आपको आंसर कितना आता है। सो आप देखोगे आपको एंगल ए का जो आंसर है वो 80 है, आपके जो बी का आंसर है वो 30 है, और जो सी का आंसर है वो 70 है। अगर हम लोग तीनों को अगर प्लस करेंगे तो हम लोग का आंसर 80 + 30 110 + 70 180 आता है। तो आपको एक चीज ये ध्यान में रखना है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल अगर हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 180 आता है। ये कोई नया चीज नहीं है, आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप लोगों ने पहले ऑलरेडी सुना हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ हम लोग सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा 9th में वो ध्यान से देखो। आपको ट्रायंगल में से कोई दो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे अगर आपको मैंने अगर ट्रायंगल ड्रॉ किया है तो आपको ट्रायंगल में से कोई दो एंगल का वैल्यू दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका और इसका वैल्यू आपको दे दिया और आपको बोलेगा ये वाला वैल्यू आप फाइंड करो। सो आपको उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। उसको हम लोग 180 से इक्वेट करके उसका आंसर फाइंड करते हैं। ओके, सो आप लोग को मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे हम लोग इसके ऊपर एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, सो फर्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी, मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो। इन ट्रायंगल एबीसी आपको मैंने यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू दे दिया है 50 डिग्री। कितना दे दिया है, 50 डिग्री। एंगल जो मैंने बी निकाला है, बी का वैल्यू मैंने दे दिया है 40 डिग्री। एंड एंगल सी का वैल्यू आपको मैंने बोला क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपको एंगल सी का आपको वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाओगे इसका, कितने लोग को देखते आता है इसका आंसर। ये आप लोग का बेसिक है, आप लोगों ने इसको 8 में भी सॉल्व किया हुआ है। बहुत ही सिंपल है। 90 कितना आ रहा है, 90 90। वेरी गुड। देखो इसको हम सॉल्व करके कैसे देखेंगे, हम लोग को पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये स्क्रीन पे क्यों कर रहे हो, कौन है ये स्क्रीन पे बार बार लिख रहा है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। आपको पहले प्रॉपर्टी लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ओके, सो आपके पास देखो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, बी का आंसर कितना दिया है, 40 दिया है, और सी हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग का सी जो है वो एज इट इज रहेगा। ओके, सो हम लोग 50 और 40 दोनों को प्लस करेंगे, दैट इज कितना आएगा, 90 आ जाएगा। 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180।
सो हम लोग का फाइनल आंसर, हम लोग एंगल सी को यहीं पे रखेंगे, ये आपका 180 है, ये आपका 90 अगर इक्वल के ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा। तो आपको फाइनली आंसर क्या दिखाई देगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 - 90 दैट इज 90 डिग्री। आपका फाइनली एंगल सी का आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ओके, ये आप लोग का फर्स्ट एग्जांपल था ना। हम लोग अभी सेकंड एग्जांपल देखेंगे। पहले ये सब लोग लिख लो फटाफट। डायग्राम अगर ड्रॉ करके दिखाओ, अगर मैं इस क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करूँ तो आपको डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ओके, आपको ए का वैल्यू दे दिया है 50 डिग्री, ओके, और बी का वैल्यू दे दिया है 40 डिग्री, आपको सी फाइंड करने बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को प्रॉपर्टी मालूम है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपको याद करना है कि तीनों एंगल को प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सो ए प्लस बी प्लस सी, ये जो साइन है उसको मैं एंगल की साइन बोलते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए का वैल्यू हम लोग को पहले से मालूम है दैट इज 50 डिग्री, बी का भी आंसर हम लोग को पहले से क्वेश्चन में दिया दैट इज 40 डिग्री। दोनों वैल्यू हम लोग ने पुट किया, और सी हम लोग को फाइंड करना दैट इज वो एज इट इज रहेगा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू और आपका 180 रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों आपका प्लस है, सो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 50 प्लस 40 कितना होता है, 90 होता है। ओके, सो 90 अगर इक्वल के ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, दैट इज आपका फाइनली आंसर क्या मिलेगा, सी का आंसर आएगा 90। यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, आई होप अभी क्लियर हुआ रहेगा। आलोक, से यस और नो? Yes. ओके, बाकी लोग का लिख के हो गया है ना। आपको मैं एक सेकेंड क्वेश्चन देता हूं, आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपका है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, आप लोग साथ में क्वेश्चन लिखते जाओ। एंगल P का जो वैल्यू है वो 110 है, एंगल R का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, और आपको वहां पे Q का जो वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन आपको Q जो है वो क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क है। तो आप लोग बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सो हमने उसके लिए सेम, सबसे पहले आपका वही स्टेटमेंट आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंगल P, एंगल Q, एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो ओके, हर्ष ने आंसर भेज दिया है, और बाकी लोग भी आंसर भेजो। आर्यन ने 40. बट आंसर सबका अलग अलग आ रहा है, देखते हैं। P का आंसर जो है 110 है, Q हम लोग को फाइंड करना है, सो वो एज इट इज रहेगा। R हम लोग के पास आंसर दिया है 30 डिग्री, उसका वैल्यू पुट करेंगे। देखो सिंपल है, जिसका वैल्यू दिया है, देखो यहाँ पे P का वैल्यू दिया है, हमने P का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, हमारे पास R का वैल्यू दिया है, हमने पुट कर दिया। ओके, जिसका वैल्यू दिया है वो हम लोग को वैल्यू पुट करते जाना है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एंगल Q तो देखो 110 और ये 30 है, दोनों प्लस हो जाएगा। 110 और 30 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कितना, 140, और एंगल Q आपका एज इट इज रहेगा, और ये आपका 180 रहेगा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एंगल Q यहाँ पे रहेगा, ये आपका जो 140 है ये इक्वल के ये साइड जाएगा, और ये अगर इक्वल के ये साइड जाता है तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस हो जाएगा 140। तो आपको फाइनली देयरफॉर एंगल Q का वैल्यू कितना मिलेगा, 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री। जितने का 40 डिग्री आप लोग का राइट आया है। किसी एक ने खाली मुझे 50 डिग्री भेजा था, आर्यन चौधरी, आप उसको फिर से राइट कर लो। ठीक है, बाकी सब लोगों ने आंसर राइट भेजा है। आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हो गया है कैसे फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इन ट्रायंगल RST, इसके अंदर आपको R और S ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और आपके पास P का आंसर दिया है 40 डिग्री। लुक, आपके पास R और S ये दोनों जो आंसर है वो इक्वल है, और आपके पास T का आंसर 40 दिया है। सो आप लोग मुझे R और S दोनों का आपको आंसर फाइंड करके बताना है। अभी आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसको देखो, इन ट्रायंगल RST, R और S दोनों इक्वल बोला है, और एंगल T का वैल्यू 40 दिया है। सो आपको R और S दोनों फाइंड करना है। सो अभी हमारे पास इसको ट्रायंगल एक ड्रॉ करके देखते हैं, ट्रायंगल कैसा दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल समझो कि ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ओके, इसको मैंने नेम दिया R, S और T। मैंने बोला कि R जो है वो S के इक्वल है, और मेरा T का आंसर कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है।
सबसे पहला मैं क्या करूंगा, आर और एस को मैं पहले कुछ कंसिडर कर लूं, नहीं करूंगा तो भी चलेगा, बट एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू, मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, क्या ले लूंगा, एक्स डिग्री ले लूंगा। सो अभी हम लोग का वही आएगा प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो आपको ये कैसा दिखाई देगा, एंगल आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू 180, आपको ये ऐसा दिखाई देगा। ओके, सो अभी यहाँ पे जो एंगल आर है उसके प्लेस पे हम लोग को एक्स रखना है। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, आर का और एस दोनों का वैल्यू हमने एक्स कंसीडर किया। लेट का मतलब क्या होता है, कंसीडर करना। तो अगर हमने एक्स कंसीडर किया है तो मैं यहाँ पे एक्स डिग्री रखूंगा और एस के प्लेस पे भी क्या रखूंगा, एक्स डिग्री रखूंगा। और टी का तो आंसर मुझे ऑलरेडी दिया है कितना, 40 डिग्री। सो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ओके, आई होप आप लोग क्लियर समझ में आ रहा होगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो आर और जो एस है दोनों को हमने जो एक्स लिया है वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है। अभी आप बताओ एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, दैट इज 2x। ओके, एंड 40 इज इक्वल टू 180। 2x। अभी हम क्या करेंगे, 2x को यहीं पे रखेंगे और आपका जो ये 180, ये जो 40 प्लस है वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज -40 हो जाएगा। तो आप लोग को ये ऐसा दिखाई देगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 कितना होता है, 140 डिग्री। क्या होगा, 140 डिग्री। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 140, ये जो आपका 2 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, 70 आया। ओके, 2 7 जा 40, 2 0 जा 0, दैट इज फाइनली x का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 70 डिग्री। क्या आएगा, 70 डिग्री। सो ये x का आंसर अगर 70 आ गया तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर एंगल R और एंगल S इज इक्वल टू 70 डिग्री। मींस दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। ओके, आई होप क्लियर हुआ रहेगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं, से यस और नो। नो। डाउट रहेगा तो बोलो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, अंश ने बोला है फिर से एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, मैं फिर से एक बार, जितने लोग का, बाकी लोग लिखने चालू करो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी लोग जिसको नहीं समझा रहे एक बार ध्यान से सुन लो। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन था, इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल आर और एंगल एस आपको इक्वल दिया है। जैसे देखो आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ करके दिया, आपको एंगल आर और एंगल एस इक्वल है, दैट इज दोनों का मैंने एक्स और एक्स ले लिया। ओके, और टी का आपको आंसर ऑलरेडी 40 डिग्री दिया हुआ है और आपको यहाँ पे कंडीशन दिया है कि आपका आर और एस दोनों का आंसर सेम आने वाला है, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सो हम लोग क्या किए, पहले आर और एस को मैंने एक्स कंसीडर कर लिया। ठीक है, सो अभी प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो अभी उन्होंने क्या किया, ये जो एंगल आर है और ये जो एंगल एस है, ये दोनों का वैल्यू उन्होंने एक्स कंसीडर किया है। सो हमने क्या किया, वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और ये जो एंगल टी का आंसर हम लोग के पास ऑलरेडी 40 दिया हुआ है, सो हमने 40 यहाँ पे पुट किया इज इक्वल टू 180। सो ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 40 आपका इक्वल के वो साइड जाएगा, दैट इज -40। आप ध्यान से देख सकते हैं आपका माइनस साइन लगा हुआ है। और फिर 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 180 में से अगर 40 चला जाएगा तो आप लोग को हमें फाइनली आंसर मिलेगा 140। अभी ये जो 2 है और ये जो x है, इनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन है। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो आप लोग को पहले से मालूम है। तो 140 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 1 2, 2 7 14, 2 0 0। सो x का फाइनली आंसर क्या आएगा, 70। हम लोग को जो x का आंसर आया, x किसका है, r और s दोनों का वैल्यू है, तो दोनों का आंसर भी कितना रहेगा, 70 रहेगा। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा। देखो आपको मैंने पहले 2 क्वेश्चन सिंपल सिखाए, फिर एक मैंने थोड़ा दोनों को इक्वल लिया। अभी मैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 4 में मैं तीनों इक्वल ले रहा हूँ। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR PQR तीनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हम लोग को ट्रायंगल। सर यस बोलो 60। सर 60। सर 60 आएगा सबका। अभी देखो ये तीनों अगर एंगल इक्वल है, ओके, तो तीनों को मैं x कंसीडर कर सकता हूँ। तीनों को अगर मैंने x ले लिया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू x डिग्री। तो हम लोग अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कितना आएगा, 180 डिग्री। सो एंगल P प्लस Q प्लस R, तीनों को प्लस करके कितना आने वाला है,
180 डिग्री आएगा। ओके, सो P का वैल्यू भी x है। देखो हमने यहाँ पे तीनों का x कंसीडर किया है, सो P के प्लेस पे भी x आएगा, Q के प्लेस पे भी x आएगा, R के प्लेस पे भी x आएगा। देखो आप लोग को आंसर आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आंसर किस तरीके से सॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मार्क्स जो मिलते हैं वैसे स्टेप वाइज मिलते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि डायरेक्ट देख के मालूम पड़ रहा है आंसर 60 आ रहा है, बट आपको हर एक चीज लिख के दिखाना पड़ेगा। सो अभी x और x क्या हो जाएगा आपका, ये इज इक्वल टू 180। सो अभी हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो आपका 3 है वो इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट इज 3 1 3, 3 6 18 और 0 एज इट इज। सो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा 60 डिग्री। लेकिन हम लोग अभी आंसर लास्ट में कैसा लिखेंगे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, क्लियर है, सॉल्व कर लो। और जितने लोग को नहीं समझा रहेगा मैं फिर से एक बार यस से। ओके, देखो आपको मैंने क्वेश्चन में बोला इन ट्रायंगल PQR तीनों एंगल मैंने इक्वल दिखाया है। ठीक है, तो तीनों अगर एंगल इक्वल है तो मैं तीनों को पहले x कंसीडर करूंगा। एक बार अगर मैंने x कंसीडर कर लिया, ओके, सो ये तीनों के प्लेस पे मैं क्या करूंगा x पुट कर दूंगा, और जब तीनों x है तो तीनों आपस में प्लस हो जाएंगे, दैट इज 3x इज इक्वल टू 180। ये तो हम लोग का आंसर में दिख ही रहा है। हम लोग का x इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो 3 है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 180 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये कैसे आता मालूम है ना, 3 1 3, 3 6 18, 3 0 0 और x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो फाइनली PQR का आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके, यस चारों हमने सॉल्व एग्जांपल देख लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक है रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये आप लोगों में से कितने लोगों ने पहले ये टॉपिक के बारे में पहले से सुना हुआ है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल? आई होप बहुत कम लोगों ने सुना रहेगा, बट फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो इसका सिंपल पहले बेसिक आपको इसका लॉजिक समझना पड़ेगा। एक बार लॉजिक समझ में आ गया फिर आप लोगों ने जैसे बाकी सब सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व कर लोगे। देखो रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको डायग्राम एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा एक डायग्राम है। ओके, ऐसा एक डायग्राम, इसको मैंने नेम दिया है A B C और यहाँ पे मैंने नेम दिया है D। ओके, सो आपको मैंने यहाँ पे वैल्यू रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है पहले वो जरा ध्यान से देख लो। रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसमें जो मेन ट्रायंगल है उसका नेम क्या है, ABC है, और ये जो एंगल है ACD दिख रहा है, ACD दिस वन, ये एंगल जो है वो इस ट्रायंगल के बाहर का है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। क्या है वो, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, वो ट्रायंगल के बाहर है, और ट्रायंगल के अंदर के ये तीनों है, 1 फिर ये 2 और ये 3, ये तीनों जो ट्रायंगल के अंदर है। सो इसमें प्रॉपर्टी, बेसिकली प्रॉपर्टी है क्या, तो वो जरा ध्यान से देखो। अगर आपको ये वाले एंगल का अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, सो ये वाले एंगल का जो वैल्यू होता है उसके लिए फॉर्मूला है एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC। दैट मीन्स आप लोग का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि ये जो एक्सटर्नल जो एंगल है उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो जो इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में ये एक एंगल है और एक ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल को प्लस करके जो आंसर आएगा वो इसका आंसर है। आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। मैंने आपको बोला कि ये 40 है और ये आप 60 है। ओके, ये 40 है और ये 60 है। सो आपका एंगल ACD का आंसर कितना होगा, यहाँ पे अगर ABC दैट इज मैंने 40 रख दिया और यहाँ पे मैंने 60 रख दिया, तो आपको फाइनली आंसर दिखाई देगा 100। क्या दिखाई देगा, 100। सो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपको, ACD का 100 डिग्री। ओके, सो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई अगर ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल के अंदर अगर आपको बोल रहा है कि उस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड करो, तो आप लोग इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, ये दोनों एंगल को प्लस करके इसके इक्वल आ जाएगा। तो आप लोग हेडिंग डालो रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये डायग्राम ड्रॉ करो और उसका ये इतना पूरा कॉन्सेप्ट लिख के लो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिख दो एक्सटीरियर एंगल, कौन सा आपका एक्सटीरियर एंगल है, सो एंगल ACD इज द एक्सटीरियर एंगल।
ओके। मैंने पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पी क्यू आर, जिसके अंदर पी और आर का वैल्यू दिया है आपको, ये वाला क्वेश्चन मार्क है। और एक और दे रहा हूं एस टी यू बी, इसका वैल्यू है 130, इसका वैल्यू है 60। आप लोग को ये वाला आंसर फाइंड करना है। ओके, सो सॉल्व करो। सो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है पी आर एस का आंसर कैसे आएगा, पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर, दोनों को प्लस करके। ओके, आप लोग को ऐसे पूरा अच्छे से लिखना है, डायरेक्टली शॉर्टकट में सॉल्व नहीं करना है। इसका आंसर है 80 डिग्री, इसका आंसर है 30 डिग्री। सो दोनों को प्लस करके आएगा आंसर 110, दैट इज पी आर एस इज इक्वल टू 110। दिस इज फर्स्ट वन। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड के आंसर, सेकंड में आपको मैंने थोड़ा ट्रिकी करके दिया, आपको मैंने ये वाला दे दिया, ये वाला फाइंड करने बोला है। सो फॉर्मूला जैसे रहेगा वैसे अप्लाई करना है, दैट इज एस यू बी इज इक्वल टू एस टी यू प्लस पी एस यू। ओके, सो इसका आंसर हमारे पास 130 डिग्री दिया हुआ है, ये एस टी यू हम लोग को फाइंड करना है, और इसका आंसर दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, सो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये 130, ये जो प्लस 60 है उसको हम लोग ये साइड लेकर आएंगे, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, एंगल एस टी यू, तो आपको फाइनली 130 माइनस 60 कितना दिखाई देगा, 70 डिग्री। 70। फाइनली आपका आंसर कैसे रहेगा, एंगल एस टी यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। आई होप आप लोग को भी क्लियर हो गया रहेगा। ये भी प्रॉपर्टी आप लोग को समझ गई, रिमोट इंटीरियर एंगल से, यस और नो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का आप लोगों ने लास्ट ईयर ऐसा कुछ सुना है क्या, एस 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 टेस्ट, एस एस यस। ऐसा सुना हुआ है, वेरी गुड। सो इसका मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। एस एस टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपको दो ट्रायंगल दिया होगा, फॉर एग्जांपल आपको देखो ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पे मैंने एक दूसरा ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करके रखा है। ओके, एक का जो नेम है वो ए बी सी है, ओके, और दूसरे का जो नेम है वो पी क्यू आर है। ओके, और आपको डायग्राम देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है। पहले मैंने 1, ये इसके इक्वल है, ये 2 साइड, इधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है। मींस इसका मीनिंग क्या है, आपका जो ये साइड है, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू। ओके, और जो सेकंड है वो साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर, और जो थर्ड है वो साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर। सो आपके देखो इसमें तीनों साइड आपके कॉन्ग्रुएंट है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। जिस ट्रायंगल के दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसको हम लोग ऐसा शो करते हैं, मींस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, इक्वल है, ठीक है। और इसका रीजन होता है यहाँ पे SSS टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, SSS टेस्ट, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड सेम है। जिस ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में सेम होंगे, देखो ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया, ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया, ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया, मींस तीन साइड आपस में इक्वल। यहाँ पे 3 ऐसा है, ये साइड के लिए, ये साइड के लिए और ये थर्ड साइड के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहेगा। सेकंड आपका SAS टेस्ट, उसके लिए आपको एक और डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, आपको और क्लियर होगा। ये एक डायग्राम है और मैंने दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया है। अभी SAS, S मतलब साइड, A मतलब एंगल और S मतलब फिर से साइड। यहाँ पे कैसे तीनों आपका साइड था ना, वैसे यहाँ पे आपको 2 साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए।
सो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ एल एम एन, ओके। सो आपको ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ओके, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। सो आपको यहाँ पे देखो ऐसा दिख रहा है, साइड एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एल एम, ओके, और एंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल m। दिख रहा है आपको, इसके पास भी ऐसा एक साइन करके लिखा दिया हुआ है, इसके पास भी एक साइन करके दिया हुआ है। सो एंगल L इज इक्वल टू एंगल m, और थर्ड आपको फिर से एक साइड दी हुई है, दैट इज साइड YZ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड MN, ओके। सो आपका ये जो ट्रायंगल है XYZ, ये जो ट्रायंगल है, दूसरे ट्रायंगल जो सिमिलर है मतलब कॉन्ग्रुएंट है LMN के साथ, और उसका रीजन क्या आएगा आपका यहाँ पे SAS, पहले एक साइड से में, फिर एक एंगल से में, फिर से एक साइड से में, दैट इज SAS टेस्ट, ओके। क्लियर हुआ? से यस और नो? और जिस ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल इक्वल रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे SAS टेस्ट। फिर इसी तरीके से हम लोग थर्ड वन देख सकते हैं, AA टेस्ट। AA का मतलब है जिस ट्रायंगल के दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो उसको हम बोलेंगे AA टेस्ट, ओके। आपको यहाँ पे सर हाँ बोलो। सर AS टेस्ट होगा ना? आप उसको ए बोलोगे तो भी चलेगा और डबल ए बोलोगे तो भी चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ दोनों में क्या सिमिलर और क्या चेंजेस है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम ले लिया है PQR और सेकेंड का मैंने नेम ले लिया है STU, ओके। मैंने आपको ये ऐसा कुछ दिखाया, मतलब मैं कुछ तो यहाँ पे साइन दे रहा हूँ कि ये इसके इक्वल है, और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ क्रॉस करके दे रहा हूँ, मतलब ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S और दूसरा एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल U, ठीक है। जिस ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाए तो उसका तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। समझा मैंने क्या बोला? जिस ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाए तो उसका तीसरा वाला जो एंगल होता है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो इसको ए टेस्ट बोला तो भी चलेगा और इसको अगर ए टेस्ट बोला तो भी चलेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा क्या बोला मैंने। से यस और नो? Yes. और इसके बाद आपको मैं लास्ट वाला सिखा रहा हूँ, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। दो ट्रायंगल, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। हाइपोटेनस मतलब आपको जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, मींस उसमें 90 डिग्री होना चाहिए, तो ही ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं नेम देता हूँ LMN, साथ में लिख रहे हो ना आप लोग, इसको देता हूँ PQR, ठीक है। सो आप लोग का इसके अंदर ये वाला साइड जो है वो इसके इक्वल है और ये वाला साइड जो है वो इसके इक्वल है। जिस जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर आपस में 90 डिग्री वाले होंगे, मींस राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, और उनका अगर दो साइड अगर आपस में इक्वल हो जाए, दो साइड अगर आपस में इक्वल हो जाए, जैसे देखो आपका दो साइड मतलब एक उसमें से ये वाला साइड होना चाहिए, देखो ये आपका एक साइड हो गया और ये आपका एक हाइपोटेनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं हम लोग? जो 90 के अपोजिट में होता है, जो 90 के अपोजिट में होता है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हम लोग का जो साइड MN इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR और दूसरा कौन सा है, साइड LN इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PQ, और आपको यहाँ पे लिखना है M इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स दोनों एंगल जो 90 डिग्री है। तो हम लोग का जो ट्रायंगल ये जो है LMN वो कॉन्ग्रुएंस रहेगा किसके? ट्रायंगल के PQR के। यहाँ पे रीजन क्या आएगा? हाइपोटेनस साइड टेस्ट। क्या आएगा? हाइपोटेनस साइड टेस्ट, ओके। आई होप अभी क्लियर हुआ रहेगा, लिख के लो फटाफट एक बार।
किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकता है, ठीक है? ओके